हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो भी मॉनेटरी पॉलिसी का एक क्वांटिटेटिव मेज़र है। तो चलिए समझते हैं कि ये है क्या और किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैश रिजर्व रेशो टूल का इस्तेमाल करता है इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। CRR. The cash reserve ratio in India is determined by the RBI. Obviously, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी हमें जो दो तरह के टूल्स प्रोवाइड कराती है RBI को, जिसका इस्तेमाल करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। वो दो टूल्स हैं क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में हमने वीडियो के प्रीवियस पार्ट में कवर किया था फर्स्ट टूल दैट वाज अबाउट द बैंक रेट। ये पार्ट हमारा नेक्स्ट टूल के बारे में है एंड दिस इज कैश रिजर्व रेशो। एंड क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी है तो RBI हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है और सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करता है कि उस कंट्री में कैश रिजर्व रेशो का जो लेवल है वो कितना होना चाहिए। CRR is the minimum amount as specified by the Central Bank of India that has to be maintained by the commercial banks out of the total public deposits with the central bank. मीन्स CRR एक ऐसा अमाउंट है, एक ऐसा रेट है, रेशियो है जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। किसके लिए? कमर्शियल बैंक्स के लिए, ताकि कमर्शियल बैंक्स अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन अमाउंट CRR की फॉर्म में मेंटेन कर सकें। कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है? देखिए, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आज की डेट में कमर्शियल बैंक्स के पास एक डिपॉजिट आया, उन्हें एक डिपॉजिट रिसीव हुआ एंड पब्लिक ने फॉर एग्जांपल 10 लाख का टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास आया। अब कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, साथ ही साथ कमर्शियल बैंक्स लोन्स ग्रांट भी करते हैं। तो अगर कमर्शियल बैंक लोन देंगे तो कौन सा पैसा वो लोन प्रोवाइड कराएंगे? कमर्शियल बैंक्स के पास पब्लिक जो अमाउंट डिपॉजिट कराती है उसी अमाउंट को ही कमर्शियल बैंक्स लोन देने में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे अगर कमर्शियल बैंक्स पब्लिक के थ्रू कराए गए डिपॉजिट का सारा अमाउंट ही लोन देने में यूज़ कर लेंगे तो इससे इकोनॉमी में इम्बैलेंस क्रिएट होगा, क्योंकि वो डिपॉजिटर्स जिन्हें अपने मनी की नीड है, क्या हो अगर वो अपना डिपॉजिट बैंक से विड्रॉ कराने आ जाए, तो बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के पास इतना लिक्विडिटी अवेलेबल होना चाहिए कि वो लोगों की विड्रॉल रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सके। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि कोई भी कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का 100% लोन्स ग्रांटिंग में लैंडिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। कमर्शियल बैंक्स को एक सर्टेन अमाउंट कैश एज अ कैश रिजर्व रेशो यानी कैश की फॉर्म में RBI के पास रखना पड़ेगा। ये जो CRR का अमाउंट है ये कमर्शियल बैंक्स अपने पास नहीं रखेंगे, बल्कि उस टोटल डिपॉजिट का जितना भी रेट CRR का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा उतना अमाउंट कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक के पास भेजेंगे, राइट। तो CRR की जो होल्डिंग है वो RBI के पास होती है, जो कि हर कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना होता है। एक टॉपिक आता है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किस तरीके से CRR और SLR एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट है। The amount of cash reserve ratio is reserved in cash or cash equivalents with RBI. CRR aims to ensure that banks do not run out of cash to meet their depositors' payment demands. ठीक है, इसीलिए ही यही जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जो पर्पज़ होता है CRR का, क्या पर्पज़ होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास एटलीस्ट इतना लिक्विडिटी मेंटेन रहे कि वो अपने डिपॉजिटर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। साथ ही साथ कमर्शियल बैंक्स को जितने भी पेमेंट्स करनी है, एक्सपेंडिचर्स करने हैं, तो कमर्शियल बैंक्स आउट ऑफ कैश ना हो, उनकी लिक्विडिटी जो है वो ख़त्म ना हो। हाउ डज इट वर्क? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CRR का किस तरह कैसे इस्तेमाल करेगा मनी की सप्लाई को स्टेबल रखने के लिए?
When the CRR rate is high, the liquidity in the economy will be low. जब CRR रेट ज़्यादा होता है तो इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि मान के चलो अगर कमर्शियल बैंक्स के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आता है, अब RBI कहे कि आपको इस डिपॉजिट का 5% एज अ CRR कैश एज अ CRR मेंटेन करना पड़ेगा, तो कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का 5% RBI को हैंड ओवर कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ CRR, राइट। बट अगर इस रेट को 5% से बढ़ा के 10% कर दिया जाए तो अभी कमर्शियल बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट का ज़्यादा अमाउंट RBI को देना होगा इन द फॉर्म ऑफ CRR। इससे क्या होगा, उनका टोटल डिपॉजिट जो उनके पास कैश अवेलेबिलिटी है वो और कम हो जाएगी और कमर्शियल बैंक पब्लिक को और कम लोन देंगे। अब वो पब्लिक को ज़्यादा लोन नहीं दे पाएंगे, वाई, क्योंकि उनके पास अब इतना कैश ही अवेलेबल नहीं है। पहले CRR उनको RBI के पास 5% जमा कराना होता था तो वो अच्छा खासा लोन ग्रांट कर देते थे, बट अब CRR का रेट 10% हो गया है तो कमर्शियल बैंक्स के पास भी थोड़ा शॉर्टेज हो जाएगा फंड्स का और वो अपना लैंडिंग एक्टिविटी जो है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा फंड्स ग्रांट ईजिली नहीं कर पाएंगे पब्लिक को। तो यहाँ पे जो है लैंडिंग एंड बोरोइंग डिफिकल्ट हो जाता है कमर्शियल बैंक्स एंड पब्लिक के लिए ड्यू टू द कैश फंड्स शॉर्टेज, राइट। बट वाइस वर्सा होता है केस, अगर CRR का रेट कम कर दे RBI बोले कि ठीक है पहले 5% आप ऐसे CRR दे रहे थे, जमा करा रहे थे, अब वो 5% से 2% का रेट कर दिया जाता है, तो कमर्शियल बैंक्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे इससे क्या होगा, इकोनॉमी में मनी का सप्लाई बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगा, लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी विल बी हाई, क्योंकि अब यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स को सिर्फ 2% ही एज अ CRR RBI को देना पड़ रहा है, जमा कराना पड़ रहा है, तो उनके पास ज़्यादा कैश अवेलेबिलिटी, ज़्यादा फंड्स अवेलेबल होंगे और कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को ईजिली फंड्स एज अ लैंडिंग लोन्स प्रोवाइड कर पाएंगे। ओके, सो CRR रेट इज फिक्स्ड एज पर द मनी सप्लाई इन द फाइनेंशियल मार्केट। अब CRR का रेट होना कितना चाहिए, ये सब डिपेंड करेगा कि हमारी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में मनी की जो है सिचुएशन क्या चल रही है, क्या एक्सेस ऑफ मनी है या फिर मनी का शॉर्टेज है, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट का जो पर्पस है वो इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बढ़ाना है, राइट, इंडस्ट्रीज, न्यू इंडस्ट्री सेटअप करना है। बिकॉज अगर ये सभी ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्वियसली मनी की सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो पब्लिक बोरोइंग्स कर पाएंगे और मार्केट में फंड्स का लीकेज होगा, ठीक है। सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द फाइनेंशियल मार्केट सिचुएशंस। When there is an increase in money supply, the RBI instantly increases the CRR to remove the excess funds. जब RBI को लगता है कि इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रहा है, इन्फ्लेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं, इन्फ्लेशन आ रहा है यानी कि देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस राइज इन प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन है, रीजन क्या है, प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड बहुत बढ़ रही है। क्यों लोग इतना डिमांड कर रहे हैं, बिकॉज लोगों के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है, उनके पास अच्छा खासा मनी अवेलेबल है। अब RBI को चाहिए कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, प्राइस को वापस स्टेबल करना है, तो लोगों के पास से ये जो एक्स्ट्रा मनी है जिससे वो अपनी एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं, उस मनी को मार्केट से निकाल लिया जाए। तो RBI कैसे निकालेगा एक्स्ट्रा मनी को मार्केट से वापस, पब्लिक लोन्स लेती है कमर्शियल बैंक से। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CRR कैश रिजर्व रेशो टूल का अच्छे से इस्तेमाल करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CRR का रेट बढ़ा के जो इन्फ्लेशन है उसके सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। अब देखो, अगर CRR का रेट बढ़ जाएगा तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कमर्शियल बैंक्स की जो लैंडिंग पावर है वो वीक होगी, कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन ग्रांट नहीं कर पाएंगे, तो पब्लिक भी इजिली लोन्स बोरोइंग्स नहीं कर पाएगी, जिससे कि मार्केट में मनी की सप्लाई डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। When there is an increase in money supply, the RBI instantly increases the CRR to remove the excess funds. Similarly, during the case of a liquidity shortage or a decrease in the monetary supply in the economy, RBI will decrease CRR rate to let out more money into the market. So अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि रिसेशन है,
राइट। इकोनॉमी अच्छे से बूम पर नहीं है, ग्रो नहीं कर रही है, तो इसका मतलब लोगों को फंड्स की नीड है। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CRR का रेट डिक्रीज कर देगा ताकि कमर्शियल बैंक ज़्यादा फंड्स प्रोवाइड करा पाए पब्लिक को इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड बोरोविंग्स, और वहाँ पे पब्लिक के पास फिर से मनी आ जाए और इकोनॉमी वापस से ग्रो करे और इकोनॉमी में मनी का एंट्री और लिक्विडिटी मेंटेन हो जाए। ठीक है, सो दिस वाज द वेरी सिंपल, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है कैश रिजर्व रेशो का। और आपको अगर देखना है कि अभी कैश रिजर्व रेशो क्या चल रहा है हमारी कंट्री में, तो आप सीधे सीधे RBI.org.in पर जाइए। वहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पर करंट रेट्स मिलेंगे। करंट रेट्स में आपको मिलेगा रिजर्व रेशोज। रिजर्व रेशो में आप CRR का रेट इजीली फाउंड कर सकते हैं। एंड एट प्रेजेंट, आज की डेट में इन 2023 अगस्त, इन द मंथ ऑफ अगस्त, CRR रेट अभी के लिए हमारा 4.50% पे RBI ने मेंटेन किया हुआ है। ओके, एंड फॉर फर्दर नॉलेज लाइक टू नो अबाउट द SLR एंड क्वालिटेटिव मेथड्स, आप इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करिए, आपको इजीली एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी बाकी के टूल्स एंड टेक्निक्स की। थैंक यू।